नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है गीता विजडम डेली पर। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं भगवद गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है। इसे उपदेशों का महासागर कहा जाता है। हर परिस्थिति में गीता हमें सही मार्ग दिखाती है। प्रथम अध्याय में हम देखेंगे कि युद्ध भूमि में महान योद्धा अर्जुन अपने ही प्रियजनों को देखकर मोह और दुख में फंस जाते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि मोह, शंका और दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन इन्हें पार करने के लिए ज्ञान और सही दृष्टिकोण आवश्यक है। कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होने वाला है। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं धर्म क्षेत्र में आमने सामने खड़ी हैं। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र युद्ध भूमि को स्वयं नहीं देख सकते, इसलिए वे अपने सारथी संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया। तब संजय युद्ध भूमि का वर्णन प्रारंभ करते हैं। वे बताते हैं कि सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। दुर्योधन अपनी सेना का परिचय गुरु द्रोणाचार्य को देता है और गर्व से कहता है कि हमारी सेना विशाल और शक्तिशाली है। इसके बाद दोनों ओर से शंखनाद होता है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख और भीम ने महान पौंड्र शंख बजाया। इसके साथ ही अन्य महापुरुषों ने भी शंख बजाए और पूरा आकाश गूंज उठा। यह शंखनाद केवल युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म की टकराहट का भी प्रतीक था। फिर अर्जुन कहते हैं, सेनयोर्वुभयोर मध्य रथम स्थापे में च्युत। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ बीच में ले आते हैं। अर्जुन जब अपने रिश्तेदारों, बंधु बांधवों, गुरुजनों और मित्रों को देखता है तो उसका हृदय करुणा और मोह से भर जाता है। दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम सीदंतिमं गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक चैव परिवर्तते। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है और त्वचा जल रही है। अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन यहां मिलता है। जब इंसान अपनों के खिलाफ खड़ा होता है तो भीतर से मनोबल टूटने लगता है। अर्जुन को अचानक युद्ध का उद्देश्य व्यर्थ लगने लगा। जब भावनाएं हावी हो जाई, तब व्यक्ति का धैर्य और सामर्थ्य दोनों डगमगाने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। न च शक्नोम्यवस्था तुम भ्रमतीव च मे मणः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। मेरा मन चक्कर खा रहा है और मुझे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन को युद्ध से पहले ही हार का अनुभव हो रहा था। उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। यह किसी भी युद्ध, चाहे बाहरी हो या आंतरिक, में सबसे बड़ी हार होती है। अगर मन ही हार मान ले तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हार निश्चित है। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखाणि च किन्नो राज्येण गोविंद किम भोगैर्जीविते न वा ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखाणि च। हे कृष्ण, मैं अपने ही स्वजनों को मारकर कोई अच्छा परिणाम नहीं देखता। मुझे विजय नहीं चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए। जिनके लिए यह सब चाहिए था, वे ही अगर युद्ध में मारे जाएंगे तो इसका क्या लाभ। यहां अर्जुन का मोह चरम पर पहुंचता है। उसे राज्य, धन और विजय सब तुच्छ लगने लगे। असली मूल्य रिश्तों और अपनों का है। यह भावना उसके मन पर हावी हो गई। अत्यधिक मोह निर्णय लेने की क्षमता को नष्ट कर देता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और जब स्त्रियां दूषित होती हैं तो वंश में वर्ण संकर, कुलनाश उत्पन्न होता है।
अर्जुन यहाँ केवल अपने मोह में नहीं बल्कि धर्म की रक्षा की चिंता में भी डूबे हैं। उन्हें लगता है कि युद्ध से समाज का नैतिक पतन होगा। कभी कभी हम अपने कर्तव्य से भागने के लिए ऊंचे ऊंचे तर्क खड़े कर लेते हैं। अर्जुन भी यही कर रहे थे। सन यदि माम प्रतिकार शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत। यदि शस्त्रधारी कौरव मुझे निहत्था और प्रतिकार न करने पर भी मार डाले तो यह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन युद्ध से पूरी तरह निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि निहत्थे मर जाना युद्ध लड़ने से बेहतर है। जब मनुष्य मोह और दुख में डूब जाता है तो उसे पलायन ही एकमात्र रास्ता लगता है। एव मुक्त्वार्जुनः संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम छापम शोक संविघ्न मानसः। संजय कहते हैं, ऐसा कहकर अर्जुन शोक और मोह से भरे हुए मन से अपना धनुष बाण छोड़कर रथ पर बैठ गए। यहां अर्जुन पूरी तरह टूट गए। युद्ध की शुरुआत से पहले ही उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। यही अर्जुन विषाद योग का चरम है। जब इंसान जीवन की चुनौतियों से भागने लगता है तभी उसे एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अगले अध्याय में भगवान कृष्ण उपदेश देना शुरू करते हैं। प्रिय साथियों, इस अध्याय का सार यह है कि जीवन में चाहे हम कितने भी महान क्यों ना हों, कभी कभी हम मोह, दुख और दुविधा से भर जाते हैं। जब मन उलझन में होता है तब सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अर्जुन को यह मार्गदर्शन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया। प्रिय साथियों, प्रथम अध्याय हमें एक बहुत गहरा सबक देता है। अर्जुन जैसे महान योद्धा जिन्होंने अकेले ही महायुद्ध जीते थे, वे भी जब अपने ही प्रियजनों के सामने खड़े हुए तो उनका मन कांप गया, शरीर शिथिल हो गया और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान, बल और सामर्थ्य होने के बाद भी जब मन मोह और शोक में बंध जाता है तो सबसे शक्तिशाली इंसान भी कमजोर पड़ जाता है। अर्जुन का विषाद वास्तव में हर मनुष्य की मानसिक स्थिति का दर्पण है। हम सभी कभी न कभी ऐसी परिस्थिति में आते हैं जब हमें सही और गलत के बीच निर्णय लेना कठिन लगता है, जब भावनाएं तर्क पर हावी हो जाती हैं, जब रिश्तों और कर्तव्य के बीच संघर्ष होता है, जब जीवन का बोझ इतना भारी लगने लगता है कि हम पलायन को ही आसान रास्ता समझ लेते हैं। लेकिन गीता हमें यही सिखाती है कि मोह और शोक में लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। जीवन की चुनौतियों से भागने से समस्या हल नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। असली समाधान तभी मिलता है जब हम ज्ञान, विवेक और सही दृष्टिकोण से स्थिति को देखें। अर्जुन ने शस्त्र त्याग दिए। यह पल उनका पतन नहीं था बल्कि यह पल वह द्वार था जहां से गीता का दिव्य ज्ञान प्रारंभ हुआ। यानी कि जीवन में जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं तभी सच्चे मार्गदर्शन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। इसलिए गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है, मोह से ऊपर उठो, शोक में डूबकर निर्णय मत लो, भागने की जगह सही मार्गदर्शन खोजो और अपने कर्तव्य को धर्म के आधार पर निभाओ। यही कारण है कि जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा यह विषाद ही तुम्हारे लिए ज्ञान का द्वार बनेगा। और अगले अध्याय से शुरू होता है भगवान श्री कृष्ण का अमृतमय उपदेश, जो न केवल अर्जुन बल्कि हम सबके जीवन का पथ प्रदर्शन है।